हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 50,000 रुपये पर मंथ का रिटायरमेंट प्लान आप किस तरह से बना सकते हैं अपने लिए। वैसे हाउ मच डू यू नीड टू रिटायर पीसफुली, यानी कि आपको क्या लगता है कि आपको कितने रुपए पीसफुली रिटायरमेंट के लिए चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो वो इन चीज़ों से ही रिटायर नहीं होता कि वो काम नहीं करेगा। वो कई बार इन चीज़ों से भी रिटायर होता है कि उसके कई बड़े खर्चे पूरे हो चुके होते हैं। यानी कि अक्सर वो मकान बना चुका होता है, बच्चों की शादी कर चुका होता है, बच्चों की पढ़ाई पूरी कर चुका होता है। तो उसके पास अक्सर ऐसा होता है कि बहुत बड़ा कोई खर्चा नहीं बचता, सिवाय कि उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जिसमें उसका पैसा जा रहा हो। तो इसलिए इस चीज़ को सोचकर आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कितने रुपए एक मंथ के चाहिए इंसान को रिटायर होने के लिए आज की आज की डेट में। तो रिटायरमेंट ड्रीम जो होता है, एवरीवन वांट्स फाइनेंशियल फ्रीडम। सबको ये चाहते हैं नौकरी छोड़ें, पूरा जो समय बच रहा है नौकरी से, नौकरी करने में जो जाता है आपका, आपके जीवन का लगभग एक तिहाई से भी ज़्यादा हिस्सा एक दिन का आपके काम में चले जाता है। आप आते जाते दूर हैं तो और ज़्यादा जाता है। तो 50,000 पर मंथ रिटायरमेंट से आप एक पीसफुली लाइफ भी जी सकते हैं, और जो समय बच रहा है उसका और किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करके, अपने पसंदीदा जगहों पे इन्वेस्ट करके उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए कितने कॉर्पस की ज़रूरत है, यानी कि आपके पास इस वक्त कितना रुपया होना चाहिए कि आप 50,000 पर मंथ उन रुपयों से कमा सकें। तो अब हम इसको यूँ मान के चलते हैं कि 50,000 पर मंथ कमाने के लिए आपको 12 महीने के हिसाब से 6 लाख रुपए पर मंथ चाहिए। तो आपको इस अमाउंट को हर साल चाहिएगा रिटायरमेंट के लिए। तो अब अगर आप रिटायर होते हैं 25 साल बाद, और आपको अगर 25 साल का समय मिलता है कि 50,000 रुपये महीना आप 25 साल बाद इसको रिटायरमेंट के लिए निकालते हैं, तो कितना आपको इन्वेस्ट करना होगा। तो आपको एक्सपेक्टेड, अगर आप एफडी में भी जमा करते हैं या बिल्कुल कैप स्मॉल कैप नहीं, एक लार्ज कैप बहुत ही सेफ किसी स्कीम में, या फिर किसी ऐसी स्कीम में जो 8% रिटर्न देती है, जनरली बहुत सेफ स्कीम्स रहती हैं। तो आपको 6% इन्फ्लेशन अगर हम मान के चलें, और आप यूँ मान के चलें कि उसमें से 4% आप सेफ रेट पे विड्रॉल करते हैं, तो उस हिसाब से आपको 1.5 करोड़ रुपए का कॉर्पस इसमें चाहिए। अब ये 1.5 करोड़ रुपए आएंगे कैसे? तो इन 1.5 करोड़ रुपयों के लिए आपको एसआईपी का हम एक फार्मूला बताते हैं। अजम्पशन करते हैं कि आप एसआईपी से 12% रिटर्न आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पीरियड 25 साल का रखते हैं। आप एसआईपी की रिक्वायरमेंट को 10,000 रुपये महीना मान के चलते हैं। तो अगर आप अपनी इनकम से 10,000 रुपये महीना निकालते हैं और 25 साल तक उसको 12% रिटर्न पे रखते हैं, तो लगभग 1.48 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है। तो ये जो 1.48 है, ये अचीवेबल लगता है। लेकिन अगर आप एक टाइम का ही इन्वेस्टमेंट प्रेफर करते हैं कि मैं एक ही बार में इन्वेस्ट कर दूं और बाकी भूल जाऊं, तो 12% एनुअल रिटर्न के साथ 25% के लिए आज की डेट में अगर आपके पास 7.5 लाख रुपए हैं, तो आप वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो 25 साल बाद 12% एनुअल रिटर्न के साथ 1.5 करोड़ रुपए बन जाएंगे। लेकिन मैं इसके अलावा भी आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे कि आप 1.5 करोड़ रुपए थोड़ा जल्दी बना सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो। तो अगर आप तीसरा ऑप्शन भी चुनते हैं जिसमें मिक्स करते हैं हम एसआईपी भी और लमसम भी, तो और बेटर रिजल्ट आ सकता है। आप उसके लिए 2 से 3 लाख का लमसम भी जमा कर सकते हैं। 3 लाख का लमसम जमा करके 5,000 रुपये से 7,000 रुपये मंथली एसआईपी कर सकते हैं। 10,000 की करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको आप हर 2 साल में रिव्यू कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यानी कि आप अभी 5,000 कर रहे हैं, 2 साल बाद 5,500 रुपये करने लगे, 10% बढ़ा दीजिए, तो उसको 10% बढ़ा सकते हैं। तो इससे कंपाउंडिंग फास्टर होगी। आप थोड़ा जल्दी और ज़्यादा कम रिस्क के साथ बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें कि अगर आपकी स्टार्टिंग एज 25 साल है, आप 5,000 रुपये पर मंथ जमा करते हैं, तो आप 60 साल की उम्र तक आते आते 1.5 करोड़ रुपये जमा कर चुके होंगे। अगर आपकी उम्र 30 साल है, तो आपको 8,000 रुपये जमा करने होंगे। 60 साल की उम्र में जाकर आप रिटायर होते हैं तो आपको 1.5 करोड़ रुपये मिलेगा। और अगर आपकी उम्र 35 साल है, तो आपको 13,000 रुपये जमा करने होंगे। तो अब आप 60 साल की उम्र तक 1.5 करोड़ रुपये इकट्ठा कर पाएंगे। तो रिटायरमेंट का मैथ इस तरीके से है कि 50,000 पर मंथ हमारा टारगेट था, 1.5 करोड़ रुपये कॉर्पस नीडेड थी, और उसके लिए एसआईपी का हम मान के चल रहे हैं कि 10,000 रुपये आपको चाहिए। और आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे, आपको बहुत कम एसआईपी की शुरुआत करना पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा आपके पास फ्रीडम रहेगी, क्योंकि आपके पास ज़्यादा पैसा बचेगा जेब में। और आप एसआईपी को इंक्रीज़ करते हैं तो आपकी इनकम, जैसे जैसे इनकम ग्रोथ होती है, आप एसआईपी को इंक्रीज़ करते हैं तो भी आपका कॉर्पस जल्दी इकट्ठा हो जाएगा। ये वीडियो को मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, उसके बाद आपसे मैं
रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने वाली, ये सब बात की बातें हैं। तो अगर मैं आपको 2-3 तरीके और बताऊँ जिसमें मैं बात करता हूँ, अगर आप 5,000 रुपये जमा कर रहे हैं और आपको अभी मैंने 12% रिटर्न पे बताया और आपको मैंने 25 साल का टेन्योर बताया था, तो आपने 5,000 रुपये जमा किए और यहाँ पे अब हम देख रहे हैं हमारे पास कितना इकट्ठा हो रहा है अमाउंट, लगभग 94 लाख रुपए। यहाँ पे 12% एनुअल रिटर्न के साथ 5,000 रुपये पे 94 लाख हो रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे 5,000 की जगह 10,000 किया, तो ये अमाउंट बढ़कर हो जाएगा लगभग 1,90,00,000 रुपए, यानी कि थोड़ा अच्छा अमाउंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि 5,000 रुपये में ही मैं करूँ ये चीज़, तो आपको 12 की जगह 15% रिटर्न चाहिएगा और 15% रिटर्न के लिए आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा और मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तब आपके पास 15% एनुअल रिटर्न पर 25 साल में अगर आप 5,000 रुपये जमा करते हैं, मैंने 50,000 कर दिया वहाँ पे, तो आपके पास 1.5 करोड़ रुपये जमा हो सकता है। और अगर आप 18% की उम्मीद रख के करते हैं, तो 5,000 रुपये पे ही आपके पास बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा और इससे आप 50,000 से भी ज़्यादा अमाउंट निकाल सकते हैं। आपके पास लगभग 3 करोड़ हो जाएंगे और 3 करोड़ में आप लगभग 1 लाख रुपये महीना निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप एक 50,000 ही चाहते हैं निकालना, तो सिर्फ 3,000 रुपये इन्वेस्ट करके भी आप ये चीज़ हासिल कर सकते हैं, लगभग 1,74 लाख रुपए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे जल्दी करना है, 25 साल की जगह मैं चाहता हूँ 20 साल में ही रिटायर हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है, और 50 साल की उम्र में ही रिटायर होना चाहता हूँ, तो आपको 18% इंटरेस्ट के हिसाब से 5,000 रुपये में 1,17 लाख ही मिलेंगे। इसलिए आपको 5,000 की जगह 6,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे और आपको 18% की उम्मीद अगर है किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से, तो आप करीब 1,40,00,000 रुपये जमा कर सकते हैं। और आप 1,50,00,000 से ऊपर ही जाना चाहते हैं, तो आप 7,000 और सेव इन्वेस्टमेंट मान के चलिए, तो आपके पास 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट इकट्ठा होगा, लगभग 1,64,00,000 रुपये। तो ये कुछ तरीके थे। यहाँ पे लमसम का भी तरीका हम बात कर लेते हैं। 7 लाख रुपये अगर आप जमा करते हैं, या मैं 5 लाख ही जमा करता हूँ, और आप एक बार में 5 लाख रुपए जमा करते हैं 20 साल के लिए 18% रिटर्न पर, तो भी आप 1,78 लाख रुपए जमा कर लेंगे, जो कि 55,000 रुपये देने से देने में कैपेबल रहेगा। और आप यूँ मत मानिए कि इन 1,78 लाख रुपए से आपको सिर्फ 75,000 रुपये 55,000 रुपये महीना ही मिल रहा है। इन 1,78 लाख रुपए को अगर आप किसी ऐसे स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ 12% का रिटर्न मिल सकता है, जैसे कि अम, किसी निफ्टी इंडेक्स में, या जहाँ पे बहुत सेफ आपको इसमें लार्ज कैप पर जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स हैं, तो आप अगले 50 सालों तक भी जीवित रहते हैं और आप विड्रॉल कर रहे हैं 50,000 रुपये महीना, तो आपके पास बहुत ही आसानी से 5 करोड़, ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। आप इसको देखिए, 502 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए 50 साल तक, 1,78 लाख रुपए को 12% पे पकाने के बाद और 50,000 रुपये महीना निकालने के बावजूद। तो यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट है। अनरियलिस्टिक लगता है ये सब, आपको ऐसा लगता होगा कि तो बहुत बड़ी फेंक दी, लेकिन ये रियलिटी है, ये मैथ्स की रियलिटी है, ये पॉसिबल है। बस इसमें यहाँ पे 12% एनुअल रिटर्न आपको मिलना चाहिए और इतना अमाउंट आपको चाहिए। यहाँ कंसिस्टेंसी ही मेजर खेल है। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं जिनमें आपको मैंने कंपाउंडिंग की पावर से किस तरह से आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, किस तरह से आप पैसिव इनकम बना सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे और भी तरीके मैंने बताए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर और आगे भी बताता रहूँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम दोबारा मिलें, इस तरह की बातें हों, हो सकता है आपको इससे कुछ सीखने को मिले, तो मेरे इस मिशन को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक, और अगर आप इसको सब्सक्राइब करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि क्या 50,000 रुपये महीना आपके हिसाब से सफिशिएंट है, और अगर नहीं है तो कितना होना चाहिए। और इस वीडियो को अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करे, इसको सीरियसली ले। थैंक यू वेरी मच।